टूल किट आरोपी निकिता जैकब को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली गई। 3 हफ्ते का उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, गिरफ्तारी से रोक लगी है और वो दिल्ली जाकर अपना पक्ष रख सकती हैं। हमारे साथ हैं निकिता जैकब की वकील संयुक्ता डे। मैम, अब तो अंतरिम राहत मिल गई जिसकी आप लोग मांग कर रहे थे, अब अगला एक्शन क्या होगा आप लोग का? हमारा अगला एक्शन यही है कि हमने अपने दिल्ली टीम से ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है, बस ऑर्डर के आने का वेट कर रहे हैं। इन्फॉर्म हमने ऑलरेडी कर दिया है कि 3 हफ्ते की राहत मिल गई है। एप्लीकेशन ऑलरेडी तैयार वगैरह कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाती है, हम लोग एंटिसिपेटरी प्रॉपर फोरम के पास ये मामले में दिल्ली के सेशंस कोर्ट या ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एंटरटेन करने के लिए, तो हम लोग इमीडिएटली फाइल कर देंगे। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है कि 11 जनवरी को आए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी उन्होंने जब्त किया जो कि मोबाइल और लैपटॉप है, लेकिन दूसरे दिन जब आना था पूछताछ के लिए तब निकिता गायब हो गई थी। अब चुप जी, निकिता का गायब होने का सवाल यहाँ पे आता ही नहीं है। 13 घंटे के ऊपर निकिता को इंटेरोगेट किया गया है। दिल्ली पुलिस उसके घर पे विदाउट एनी नोटिस, कोई समन्स के बगैर आई थी। 13 घंटे के ऊपर निकिता को जब पूरा इंटेरोगेट किया, पंचनामा में सब कुछ उन्होंने जब्त वगैरह कर लिया, सब कुछ पंचनामा में मेंशन किया गया है। 12 तारीख को यस वो वापस आने वाले थे, पर निकिता को तभी एहसास हो गया था कि वो 12 तारीख को ही निकिता को अरेस्ट करेंगे। तो इसीलिए अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए निकिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने खुद पर्सनली प्रेजेंट रही थी, अपना केस फाइल किया, पर्सनली जज के सामने जाके अपना केस मेंशन भी किया। ये सब कुछ माननीय अदालत को पता है। सब कुछ कंसिडर करने के बाद ये मुद्दे, और एक चीज़ ऐसा है कि निकिता ने हर वक्त ये इंटरोगेशन को कोऑपरेट ही किया है। सब कुछ नज़र रखने के बाद ही माननीय अदालत ने 3 हफ्ते का हमें इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट किया है। जो एक आशंका थी कि गिरफ्तार किया जा सकता है, आज अदालत ने भी कहा कि कहीं न कहीं नॉन अवेलेबल वारंट जब इशू हुआ तो एक तरह से सच भी साबित हो गया। लेकिन उस दिन के इंट्रोगेशन की अगर हम बात करें तो जो पूरा क्रोनोलॉजी है 19 नवंबर से जो XR इंडिया की तरफ से संपर्क किया गया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके बाद जूम मीटिंग में शामिल हुई, तो इस तरह की बातों को देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि निकिता पूरा उसमें शामिल थी और जैसा कि दिल्ली पुलिस का आरोप है कि अहम भूमिका थी। तो आप क्या मानती हैं? देखिए, अहम भूमिका जो है, क्या दिल्ली पुलिस के पास आज के दिन पे कोई भी एविडेंस है ये प्रूफ जिससे ये साबित होता है कि निकिता अहम भूमिका में थी? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि टूल किट को ऑथर करना, टूल किट को बनाना कोई गैर कानूनी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि क्या वो टूल किट 26 जनवरी के वायलेंस को इंसाइट किया या नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल। जो ये मैटर जो मेरिट्स में चलेगा वो दिल्ली के कोर्ट में चलेगा। निकिता के पास काफ़ी सारे एविडेंसेस है जिससे ये साबित होता है कि निकिता का जो मेन मोटिव था वो जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना था आम जनता के अंदर, टूल किट के माध्यम से कि फार्म लॉस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। फार्म लॉस से फार्मर्स को नुकसान कितना हो सकता है और एडवांटेज भी कितना हो सकता है। सिर्फ और यही दिस इज द ओनली इंटेंशन ऑफ निकिता। देयर वॉज नो प्रोपोगंडा, कोई भी प्रोपोगंडा नहीं था, कोई भी इल मोटिव नहीं था निकिता का कि एक वायलेंस क्रिएट करे वगैरह। तो इसी उद्देश्य से ग्रेटा थनबर्ग से भी संपर्क किया गया था दिशा के जरिए। तो ट्विटर स्टॉर्म की जो बात है तो वो भी एक तरह से हम माने कि ट्विटर स्टॉर्म कोई बहुत गलत बात नहीं है। किसी भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए या उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्विटर स्टॉर्म किया जा सकता है। सोशल मीडिया बनाई गई है ताकि मास पीपल के तरफ हम लोग एक इंसान, एक मूवमेंट, एक कोई भी अच्छा कार्य मास मूवमेंट के तहत पहुँचे। उस एडमिटेडली सोशल मीडिया के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे कुकर्म भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जो जितने भी पहले के एग्जाम्पल्स रह चुके हैं वो सब आप एक ही निकिता के ऊपर थोप दें। निकिता का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। दूसरी बात ये है कि निकिता ने कभी ग्रेटा थनबर्ग को कांटेक्ट नहीं किया है। ये एलिगेशन अगर निकिता के अगेंस्ट लगा है तो ये एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को साथ में जुड़ना
जिनको माना जाता है कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संदिग्ध भूमिका बनती है। उसके लिए क्या एविडेंस है दिल्ली पुलिस के पास? आप इल्ज़ाम लगाने के लिए आप हमें किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट या व्हाटएवर मूवमेंट के साथ आप हमें जुड़ सकते हैं। इलीगल है, नॉन लीगल है, वो बात की बात है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगी। पर आप हमें बदनाम करने के लिए कोई भी मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपके पास एविडेंसेस है क्या? आज के दिन तक उन्होंने कोर्ट में कोई एविडेंस दाखिल किया है? द आंसर इज नो। अगर उन्होंने कोई एविडेंस दाखिल किया है तो वो बताए, वो आप मीडिया वाले के थ्रू ही बताए, वही स्टेटमेंट करे कि हमने ऐसा ऐसा एविडेंस निकिता के अगेंस्ट साबित किया है कोर्ट में, जिससे ये साबित होता है कि निकिता दोषी है। आज के दिन एडमिटेडली ऐसा कोई भी सबूत साबित पेश नहीं किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पे आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे जाके कि वो इंसान के ऊपर लाइफ में क्या असर हो सकता है, क्योंकि ये देखिए निकिता के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पर्सनल लॉस के अंडर नहीं आता है, ये पूरे सेडिशन चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं, देशद्रोही के चार्जेस लगाए गए हैं। तो भले ही वो कल जाके ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट इसको निकिता को एक्विट कर दे, पर उसके बाद उसकी लाइफ का क्या? मीडिया ट्रायल्स वगैरह लोग उसको ऑलरेडी अभी देशद्रोही का करार दे रहे हैं, उसका क्या? इस बेसिस पे क्या कोई कॉम्पेंसेशन हो सकता है? मॉनिटरी का छोड़ दीजिए, किस बेसिस पे आप कॉम्पेंसेट करोगे निकिता का जो लॉस्ट रेपुटेशन है? किस बेसिस पे आप करोगे? ये जो डार्क फेज से आज निकिता जा रही है, ये किस लोगों से जा रही है? उसका सिर्फ इतना इंटेंशन था कि लोगों में जनरल अवेयरनेस हो कि फार्म लॉज फार्मर्स के हित में है या अगेंस्ट में है, सिर्फ इतना ही इंटेंशन था। अगर लोगों के बारे में सोचना आज के दिन पे अगर वो उसको टेररिस्ट करार दिया जा सकता है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट तो हम लोग तो शायद पहले के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी हम लोग फिर डिसरेप्यूट कर रहे हैं। बहरहाल गिरफ्तारी पे तो रोक लग गई है 3 हफ्ते की, तो अब क्या निकिता जांच में सहयोग करेंगी? दिल्ली पुलिस अगर बुलाती है तो वो जाएंगे बयान देने? देखिए निकिता ने पहले भी सहयोग किया है, मैंने जैसे आपको कहा 13 घंटे के ऊपर निकिता ने इंटरोगेशन उसके ऊपर हुआ था, उसने सारा सब कुछ सहयोग किया है। आगे भी दिल्ली पुलिस अगर प्रॉपर तरीके से और रिस्पेक्टफुल मैनर से निकिता से कुछ भी सवाल जवाब पूछना चाहती है, निकिता डेफिनेटली सहयोग करेगी, पर हर एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर तरीका होता है, ये सारे कोर्ट्स भी मानते हैं। आप अपने हिसाब से किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। निकिता के घर पे जब दिल्ली पुलिस आई थी विदाउट एनी समन्स, विदाउट एनी नोटिस आई थी, तो आगे भी जाके अगर निकिता को बुलाना पड़ेगा, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। निकिता इज डेफिनेटली रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।